हेलो एवरीवन, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड सेटअप को प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी आपने भी देखा होगा, आज बहुत अच्छा मोमेंटम देके गया, मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम मिला। लेकिन ये मोमेंटम अगर मॉर्निंग में मिल जाता ना तो बहुत अच्छी बात थी। जिस तरीके से मार्केट, अगर आप देखें बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद इसने होल्ड करा, देन वहाँ से रिजेक्शन मिला। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी ट्रेड प्लान करता है तो वो यहाँ पे शॉर्ट करता है, अपनी पोजीशंस को यहाँ पे क्रिएट करता है। यहाँ पे अगर आपको मिल जाता ये वाला जो मोमेंटम, यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम है, ये तो यहीं पे ड्रॉप हो गया। मार्केट में अगर इतना मोमेंटम आप ड्रॉप कर चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आप अग्रेसिव शॉर्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम्स पे सपोर्ट दिखता है। यही चीज़ थी, यही रीज़न था बैंक निफ्टी के अंदर। जो बहुत से लोग थे बैंक निफ्टी में जो अच्छा सेटअप पे काम नहीं कर पाए। हाँ, जो सेटअप हमने प्लान किया था, हमारा यही सेटअप था कि मार्केट अगर इस लेवल को होल्ड करता है, क्योंकि आप एक चीज़ नोट कीजिए, लास्ट टाइम मार्केट का हाई बना, मार्केट का फिर एक और हाई बना, देन मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेता है। तो मार्केट के पास जो सपोर्ट था ना, मार्केट का सपोर्ट यही था। मार्केट बार बार 2 बार आ चुका था, यही लेवल था मार्केट के पास। जो था लेवल मैंने आपको बताया था 45,150 का लेवल, 45,125 मैंने ब्रेकआउट लेवल बताया था आपको कि मार्केट अगर इस लेवल को होल्ड कर गया यहाँ पे तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद भी एक रिजेक्शन लेता है। कहाँ से लेता है रिजेक्शन, वो पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट कितना स्मूथ है। आप देख रहे हैं मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक ब्रेकआउट देने के लिए बैठा है, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है और रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग डेली टाइम फ्रेम को देखते ही नहीं है, लेकिन आप डेली टाइम फ्रेम पे आके देखिए एक बार बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी का अगर आप डेली का कोई सा भी कैंडल उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हर लो के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। आज भी हमने कल के लास्ट के जो डे का लो था उसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट के पास में आ रहा है। तो मार्केट में अगर आप पैटर्न देखें तो आपको एक फॉलिंग वेज पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये एक फ्लैग एंड प्लॉट दिखेगा, ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ का क्या है, ब्रेकआउट कब मिलेगा, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा। मार्केट जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, जब तक आपको कॉल साइड का ट्रेड नहीं मिलेगा या एक स्मूथ एक ट्रेड नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है, आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि ट्रेड सेटअप बना कैसे। आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि मार्केट इस चैनल में चल रहा है, ठीक है, मार्केट का ब्रेकआउट जो आएगा वो इस लेवल पे आएगा, मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा, देन इसका ब्रेकआउट देगा फ्लैग एंड पोल का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए कि मार्केट का ब्रेकआउट कहाँ आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। अब 1 आवर पे हम आते हैं, 1 आवर पे आप स्ट्रक्चर को समझिए। आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी कर क्या रहा था। बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी इसी जोन में चला, ठीक है। बैंक निफ्टी ने फिर से एक बार हाई टच करने की कोशिश करी, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, पर दे नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने लोअर लेवल पे एक सपोर्ट ब्रेक करा, देन उसने 2 बार यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, थर्ड टाइम पे भी इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन इसने रिजेक्शन ले लिया। ये चीज़ें समझ में आना चाहिए आपको कि मार्केट रिजेक्शन क्यों ले रहा है, मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप देखें ना स्मूथली तो आप देखें कि मार्केट के पास ये लेवल निकल के आया। आप देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया। मार्केट में बहुत से लोग जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को शॉर्ट किया है। क्यों किया उन्होंने उनको शॉर्ट, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट का जो सपोर्ट है ना, लास्ट अब जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे निकल के 44,400 के लेवल पे, और वो मार्केट में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को यहाँ तक, इस रेंज तक लेके आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हमको समझना होगी कि स्मार्ट कॉन्सेप्ट किस तरीके से आप प्लान करेंगे, मार्केट में स्मार्ट ट्रेडर किस तरीके से पैसा बना रहा है। तो अभी ये पुट साइड का रेंज हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हेवी क्वांटिटी में काम नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर के लेवल से इतना आ चुके हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में ट्रेड कॉल साइड के लिए कब जाना है। देखिए मार्केट में मैं आपको ट्रेड सेटअप बता रहा हूँ, आप देखिएगा कि मार्केट में कल के सेशन में किस तरीके से आप ट्रेड को प्लान करेंगे। आप देखिए कि ऊपर से एक ट्रेड लाइन आ रहा है, जब तक हम मार्केट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो आता है 45,200 का लेवल, ये ब्रेक नहीं कर देते, उसके बाद भी जो हमें एक मोमेंटम मिलेगा जिसे आप टारगेट लेके चल सकते हैं, फर्स्ट टारगेट वो लेके चल सकते हैं 45,400 का। ये कॉल साइड का ट्रेड आपका प्लान होगा 45,200 पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट को होल्ड होने दीजिए। डाउन साइड की अगर मैं आपसे बात करूँ तो डाउन साइड में आपको ध्यान रखना होगा ये वाला जोन। मार्केट ने आज भी 44,700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है, तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक भी करेगा तो इतना आसानी से तो नहीं, मुझे तो लगता है कि मार्केट इतना आसानी से फॉल करेगा, क्योंकि हम एक सपोर्ट के पास आ रहे हैं। मार्केट का सपोर्ट हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ तक आता मिलेगा आपको 44,400 तक। तो ये रेंज को हम देखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि कल अगर मार्केट
कल के सेशंस में अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ ओपन हो जाता है या यहाँ ओपन हो जाता है, तो उसके बाद आप कॉल बाय करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि ये गलती आज भी बहुत से लोगों ने किया होगा और लॉस लिया है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है या यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो आप नोट कीजिए कि मार्केट यहाँ होल्ड करने के बाद ऊपर जा रहा है या नहीं, यहाँ पे ऊपर जा रहा है नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट, आज भी आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे आया, बहुत से लोगों ने यहाँ कॉल बाय करा, देन मार्केट फिजल आउट हो गया। तो हमें ये गलती यहाँ नहीं करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट दे रहा है या नीचे का दे रहा है। अगर ऐसा बॉक्स बनता है, उस बॉक्स का ब्रेकआउट नीचे के लिए मिलता है, तो हम पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगी बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। फिर से पूरा चार्ट को रिमूव करेंगे, फिर से स्ट्रक्चर को समझेंगे 15 मिनट पे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर आपको 15 मिनट पे समझना है ना, तो आपको ये चीज़ पकड़ना होगा कि मार्केट लोअर लो बना रहा है। आप देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट कोई भी हाई नहीं बना रहा है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो आज का लो है। अगर ये ब्रेक करता है तो हम मार्केट के अंदर जो प्रिडिक्शन लेके चल रहे हैं 44,500 हम पहला टारगेट लेके चलेंगे, ये हमारा सिनेरियो रहेगा। लेकिन कल के सेशंस में 44,700 का जो लेवल है, ये लेवल ब्लीच होने दीजिए। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता उसके पहले आप पुट साइड पे जाइएगा मत, मार्केट को साइडवेज होने दीजिए। मार्केट अगर इस जोन में यहाँ पे साइडवेज होकर ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम कॉल साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो हम गैप अप ओपन होने के साथ कॉल साइड के लिए नहीं जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा बैंक निफ्टी में। अब बात करता हूँ मैं आपसे निफ्टी की। निफ्टी का स्ट्रक्चर आपके सामने है, निफ्टी के लेवल्स भी आपके सामने हैं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। देखिए निफ्टी की कंपैरिजन अगर मैं बैंक निफ्टी को लेके चलूँ तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, लेकिन निफ्टी स्ट्रांग है। निफ्टी ने भी आज क्या करा, निफ्टी ने भी 19,521 के लेवल को टच करा, देन उसके बाद जहाँ से आज हम गैप अप ओपन हुए थे वहीं पे आके आज हमने क्लोजिंग दे दी। मार्केट ऊपर गया, देन रिजेक्शन लेने के बाद फिर से नीचे आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगी कि मार्केट के अंदर अगर कोई भी नया ट्रेड प्लान कर रहे हो तो सेटअप पे काम करो। जब तक सेटअप पे आप काम नहीं करोगे पैसा बन के नहीं मिलेगा। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखो कि मार्केट पे सेटअप पे काम करो। कल के सेशंस में अगर मार्केट ये लेवल तोड़ता है, जो कल आज का लो है मार्केट का, आज का लो मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कल दिक्कत ना आए। 19,400 का लेवल, मार्केट अगर कल के सेशंस में इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो हम इजीली टारगेट को लेके चल सकते हैं 19,340 का। ये टारगेट आप लेके चल सकते हो निफ्टी के अंदर। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे कॉल बाय करने की गलती मत कीजिए, इसको होल्ड करने दीजिए, देन उसके बाद ही आप निफ्टी को बाय कीजिएगा। फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, फिर निफ्टी का बहुत ज़बरदस्त एक्सपायरी था, मैंने यहाँ पे आपको बताया था। फिर निफ्टी का एक ट्रेड भी मैंने आपको दिया था, फिर निफ्टी का जो ट्रेड मैंने आपसे शेयर किया था, फिर निफ्टी का आप ट्रेड देखेंगे तो बहुत से लोग हैं जो मुझे बोल रहे थे पहले कि सर ये मोमेंट नहीं दे रहा है। लेकिन देखिए स्टॉप लॉस नहीं आया था, स्टॉप लॉस नहीं आता है तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप प्रिडिक्शन भूल जाएंगे या कुछ नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे ना, आप देखिए ये लेवल पे था जो 16-17 या मैंने आपको 12 रुपये से दिया था, 12 रुपये से दिया था मैंने, और इसमें मेरा टारगेट था 30 से 40 रुपये का, 50 रुपये का। और आप देखिए कि इस प्रीमियम ने 96 का हाई टच किया है। तो ये पावर होता है बैंक निफ्टी का कि मार्केट में अगर आप अच्छे मूव्स को पकड़ते हैं तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है। फिर निफ्टी का मूव हमने कहाँ पकड़ना स्टार्ट किया था, देखिए जब मार्केट इस जोन में आया था ना, जब मार्केट इस जोन में आके होल्ड होना स्टार्ट हो गया था, जब ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ पे हमने मार्केट को पकड़ना स्टार्ट किया था। इसी कैंडल पे हमने पकड़ लिया था मार्केट को और ये मोमेंटम हमने कैप्चर किया था फिर निफ्टी का। तो ये मोमेंटम पकड़ना आना चाहिए, जब तक आप ये मोमेंटम पकड़ना नहीं सीख पाओगे मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। अगर मैं फिर निफ्टी की बात करूँ आपसे तो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, फिर निफ्टी को देख लेते हैं। सबसे पहले रिमूव ड्राइंग करते हैं। अगर आप फिर निफ्टी पे आएंगे तो हम एक सपोर्ट के पास में खड़े हैं, ये हैमर कैंडल के सपोर्ट के पास में। अगर ये कल ब्रेक हो जाता है 19,950 का लेवल, अगर ये कल ब्रेक हो जाता है तो आप इजीली लेके चल सकते हैं 19,800 का लेवल। ये आपको इजीली देखने को मिल जाएगा फिर निफ्टी में। तो आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।